शायद मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श माध्यमिक GSLV मार्क 3 है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसने कुछ नमस्कार सर, मेरा नाम दिव्यांश है। मैं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ये लंबी है, इससे हमारे पैरों की मजबूती बनती है और हम ये सब इसके बाद से ये 7 सीढ़ी, अगर हम सही रास्ते पे जाएंगे तो ले जाएगी, अगर हम गलत रास्ते पे जाएंगे तो हमारे आर्मी तथा ये लंदन हमारे शरीर इसके नीचे से इधर 2 बसेस हमारी, एक SBI से हमने ICSR से लिया, एक जनरल से लिया, 25 बसें फिक्स कर दिया। ये ईंट है सर, ईंट है, ईंट फसाड है सर, और अंदर से हॉलो है सर, तो उससे लागत भी कम हुई है और टेम्परेचर भी कम है सर। बिल्डिंग के डिजाइन सर गौरव है, अच्छा होता है, तो पूरा सर ना पेंटिंग की जरूरत ना प्लास्टिंग की जरूरत सर, नहीं अच्छे डिजाइन आते सर। बिल्डिंग में सर लेफ्ट तो यहाँ सर ये पुरानी बिल्डिंग है सर हमारी, लेफ्ट वाली और उसको भी सर हमने आपने दी थी सर। तो ये सर हर कक्षा का नाम हमने सर स्थान से, किसी विशेष स्थान से ले, जैसे कक्षा 5 का प्रयागराज के नाम से लिया सर। बच्चे प्रयागराज के बारे में, हाँ बच्चे सर हमको बताने का कहाँ घूम रही है? क्या नाम है? कौन क्लास से पढ़ती है? और ये इसका नाम क्या है? कौन क्लास से पढ़ती है? सेकंड में। बहुत सुंदर, सब बच्चे यही पढ़ते हैं। 500 की हमारे सर स्टैंड हो गई। पिछले साल उच्च प्राथमिक विद्यालय था तो 180। भारत माता की। आदर्श माध्यमिक विद्यालय जनभवन के बच्चों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रगीत और अब मंचासीन अतिथियों का स्वागत पुष्प कलिका और अंग वस्त्र के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा पदेन अपर मुख्य सचिव एवं विशेष कार्याधिकारी श्री सुधीर महादेव बोबडे जी से कृपया माननीय राज्यपाल महोदया का अभिनंदन करें और आप सब करतल ध्वनि के साथ इस अभिनंदन में अपना साथ दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन, माननीय वित्त मंत्री महोदय का अभिनंदन, माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, अपर मुख्य सचिव श्री पार्थसारथी सिंह शर्मा जी। और अब मैं बिना समय गंवाए स्वागत भाषण के लिए पदेन अपर मुख्य सचिव एवं विशेष कार्याधिकारी श्री सुधीर महादेव बोबडे जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया स्वागत उद्बोधन एवं विद्यालय के संक्षिप्त परिचय के लिए पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज जन भवन लखनऊ उत्तर प्रदेश का ये ऐतिहासिक अवसर है कि जब जन भवन में ऐतिहासिक एक विक्रम बनाते हुए मात्र 12 माह में आदर्श माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन एवं लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश और माननीय राज्यपाल जी के संयुक्त रूप से कमलों द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर मंच पर विराजमान प्रदेश की हमारी प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल महोदया, हमारे लोकप्रिय सफल आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर विराजमान उप मुख्यमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, बेसिक शिक्षा मंत्री जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यहाँ पर इस सभागार में हमारे सामने सम्मुख बैठे हुए विभाग के विभिन्न अधिकारीगण, जैसे मंच पर मेरे साथ एसीएस बेसिक और माध्यमिक बैठे हैं, मेरे सम्मुख एसीएस वित्त बैठे हैं जो कृषि उत्पादन आयुक्त है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। राजभवन की गतिविधियों से जुड़े हुए लगातार हमारे साथ पिछले माननीय राज्यपाल महोदय के 7 साल के कालकाल में जो लगातार उनके साथ सक्रिय सहभाग लेते हैं, ऐसे सभी हमारे महानुभावों को हमने आज आमंत्रित किया है। आप सभी का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। और अब मैं आपको ले चलता हूँ कि आदर्श माध्यमिक विद्यालय जो बना है उसको आदर्श क्यों कहा जा रहा है, क्या उसकी विशेषता रही है और क्या हम उसको क्यों कह रहे हैं। तो पहली स्लाइड में आप देखेंगे कि यह हमारा आदर्श माध्यमिक विद्यालय कुल 5 करोड़ 17 लाख की लागत से बना है। लगभग 4 करोड़ 70 लाख गवर्नमेंट के बजट से मिला है और जो शेष धनराशि है जो हमने हरित रंग से आपको दिखाई है वो सीएसआर के माध्यम से दी है। और सीएसआर के प्रतिनिधि चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे आईडीबीआई हो, चाहे एचडीएफसी हो, वो भी हमारे आज सम्मुख यहाँ पर उपस्थित है। मैं जन भवन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो कुल 5 करोड़ 17 लाख की ये लागत की ये बिल्डिंग है जो 12 माह में अप्रैल 25 से लेकर आज अप्रैल 26 चल रहा है, उसके बीच में इसका एक कीर्तिमान हुआ है कि इतनी जल्दी निर्माण होकर उसका लोकार्पण किया जा रहा है। क्या खासियत है इस बिल्डिंग की? सबसे पहले देखते हैं कि अवस्थापना में, निर्माण में क्या खासियत है। तो ये इमारत का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा उसके ऊर्जा मिले और कम से कम इसमें वेंटिलेशन की कृत्रिम तापमान ठंडा रखने के लिए इसे कम से कम जरूरत पड़े। उसके साथ साथ विद्यालय उष्मा प्रतिरोधक बना है। उसमें हमने ईंटें जो निर्माण की इस्तेमाल की है वो अंदर से खोखली है और उसके साथ साथ जो ऊपर छत बने हैं उसमें हमने उल्टे घड़े भी लगे हैं। तो कुल मिला के खोखले ईंट ब्लॉकों का प्रयोग और ईंट फसाड का भी प्रयोग इसमें किया है, जिससे लागत और रखरखाव में कमी होगा। ना पेंटिंग की आवश्यकता, ना प्लास्टर की आवश्यकता पड़ी है। ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से भी हमने इस बिल्डिंग को बनाया है। और इसमें भूगर्भ हमने वाटर जिसको आप कहते हैं कंजर्वेशन के लिए उसकी भी व्यवस्था की है। AAA श्रेणी के एलईडी लाइट्स लगे हैं, VSLD के पंखे लगे हैं। ऊपर बिल्डिंग के ऊपर हमने 100 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट भी लगाया है। अग्निशमन फायर डिटेक्शन की सिस्टम भी यहाँ पर है। लगातार सीसीटीवी से पूरी तरह से आच्छादित है। पूरा मिलाकर इस पूरी बिल्डिंग को जो गृह रेटिंग है जिसको कहते हैं ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, उसकी 3 स्टार रेटिंग ये पहली। वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, हमारे शिक्षा विभाग के दोनों मंत्रीगण, माध्यमिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, बेसिक शिक्षा के मंत्री श्री संदीप सिंह जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी, विशेष कार्याधिकारी राजभवन श्री सुधीर एम बोबड़े जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के हमारे सभी अधिकारीगण, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, डायरेक्टरगण, अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आदरणीय राज्यपाल जी का शिक्षा के प्रति अपने नवाचार, अपने शोध के लिए किए जा रहे इस प्रकार के अभिनव प्रयास के लिए मैं प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हूं और खास तौर पर शिक्षा विभाग को कि उनको एक ऐसा आदर्श मॉडल शिक्षा के संस्थान का प्राप्त हो रहा है जिसको आप
एक मॉडल के रूप में कहीं भी प्रस्तुत कर सकते हैं कि विद्यालय का स्वरूप कैसे होना चाहिए। याद रखना, जो दिखेगा वही समाज में बिकेगा। जैसा हम उनको प्रस्तुत करेंगे, लोग उसको उसी रूप में अंगीकार भी करेंगे। हमारी वर्तमान पीढ़ी जिसके ऊपर देश का भविष्य होने जा रहा है, वह किस प्रकार के संस्थानों में शिक्षा अर्जित कर रही है, सबसे पहली आवश्यकता होती है उसके पास अपना भवन कैसे होना चाहिए। और वह भवन अगर अच्छा है, योग्य है, तो उसके अनुरूप वहां पर शिक्षा का माहौल बनाने में भी मदद मिलेगी। और यह कार्य यहां पर हर प्रकार से, यानी प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ, अपग्रेडेशन के साथ साथ, वहां पर शिक्षा और सर्वसमावेशी विकास का एक मॉडल बन सके। आदरणीय राज्यपाल महोदय ने आदर्श माध्यमिक विद्यालय जन भवन में उस अभिनव प्रयास को आगे बढ़ाया है जो माध्यमिक और बेसिक शिक्षा के लिए एक मॉडल भी है। और उस मॉडल को लेकर के आप लोग अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए लोगों को भी यहां बुलवा करके दिखवा सकते हैं। खासतौर पर सीएम कंपोजिट विद्यालय के जो मॉडल बन रहे हैं, उसमें इसको आप वहां पे स्वीकार करके उस रूप में उसको आगे बढ़ाने का एक अभिनव प्रयास कर सकते हैं। एक भव्य भवन आपको प्राप्त हुआ है। देखिए, इसमें 5,17,00,000 रुपए कुल खर्च हुए हैं, जिनमें 4,70,00,000 ही राज्य सरकार ने दिए हैं। शेष सीएसआर से गवर्नर मैडम ने इधर उधर से जुटा करके, और कितनी हाई क्लास लैब्स बनी हुई हैं, लाइब्रेरी बनी हुई है, अच्छे क्लासेस बने हुए हैं। बच्चों के मन में एक उत्सुकता है और उसको पढ़ने की प्रति एक नई जिज्ञासा भी यहां पर हम सब ने देखा है, और उन चीजों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं। हमने अक्सर यहां पे देखा है, पहली बार हुआ जब राजभवन की टीम जन भवन के रूप में प्रदेश के अंदर रिपब्लिक डे के परेड में भागीदार बनती है। यहां के बच्चों के स्पोर्ट्स मीट होते हैं, यहां के बच्चों के अंदर विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियों का केंद्र आज यहां के विद्यालय और यहां के बच्चे बन रहे हैं। और ये प्रस्ताव जब मेरे सामने भी रखा गया कि राजभवन के विद्यालय में उसका अपग्रेडेशन होना है, उसको माध्यमिक स्तर का विद्यालय बनाना है, तो मैं सोचता था क्या बच्चे मिलेंगे, क्योंकि एक सोचने प्रश्न होता है कि सरकारी स्कूल में बच्चे, लेकिन सरकारी स्कूल भी किसी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल की तर्ज पर अपने आप को उस प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा भी हम प्रयास अपने स्तर पर प्रारंभ करें। और आज यह आदर्श माध्यमिक विद्यालय उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक भव्य भवन, उसकी अच्छी वर्क, यानी बहुत अच्छी उसकी लैब्स, उसकी लाइब्रेरी, उसके क्लासरूम और उसका जो बाहरी आर्किटेक्ट है, ये सभी चीजें, उसका प्रांगण, इस बात की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है कि हम सरकारी विद्यालयों को भी उस रूप में आगे बढ़ा सकते हैं जिस प्रकार से आदर्श माध्यमिक विद्यालय जन भवन के अंदर हम सबको आज देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, हम लोग अक्सर इस बारे में कहते हैं कि ये सभी कार्य प्रयास करने से होते हैं। याद रखना, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। कोई भी परिश्रमी व्यक्ति सदैव अपनी मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। आपके सामने एक उदाहरण आता है। जीवक नामक वैद्य आयुर्वेद में जिन्होंने एक नई पहचान बनाई, वे अपने गुरु के पास जब तक्षशिला में शिक्षा अर्जित कर रहे थे, शिक्षा अर्जित करने के बाद वापस अपने घर को प्रस्थान करना चाहते थे। गुरु आज्ञा लेने के लिए गए। गुरु ने पूछा, गुरु से उन्होंने कहा कि मैं वापस अपना देश जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। परीक्षा क्या थी?
उन्होंने कहा जाओ इस वन में कोई ऐसी वनस्पति ढूंढ के लाओ जिसमें औषधीय गुण न हो। उनके सामने एक प्रश्न था, जीवक के सामने वो जाते हैं, तक्षशिला के वनों में जाते हैं, जाकर के वहां कई दिनों तक निवास करते हैं।